हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, आज भी एचएससी का एग्जाम हुआ है। बहुत ही अच्छे, मैं कह सकता हूं हरियाणा जीके के बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं। सारे के सारे कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। और साथ के साथ अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक डाल दिया है, इसमें वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं और ये पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन जिस भाई ने ये पीडीएफ मेरे पास शेयर की है, इसके पेज ऊपर नीचे हो गए हैं, कोई प्रश्न कहीं पर है, कोई कहीं पर है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा आपको जितना हो सकेगा उतने प्रश्न मैं आपके लिए यहाँ पर कंप्लीट करवाऊंगा। तो ये तो कुछ हिंदी के प्रश्न है, मैं इनको नहीं देखता हूँ, उससे अलग जो आपके प्रश्न बनेंगे वो देखेंगे भाई सारे के सारे। तो यहाँ पर देख लेते हैं, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कोलकाता, पश्चिम बंगाल, बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका 69 है, तो इसमें आपका सी बिल्कुल राइट आंसर है भाई, सी बिल्कुल सही आंसर है। और इसमें जो प्रश्न नंबर 71 जो आपके सामने है, राजा प्रभागवर्धन के शासनकाल में वर्धन वंश की राजधानी कौन सी थी। देखो, इसमें आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश में आप देखेंगे तो इसमें पीडीएफ में क्लियरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर थानेश्वर है भाई, क्या है, थानेश्वर है, और थानेश्वर ही इसका राइट आंसर रहेगा भाई। ठीक है, वैसे तो कन्नौज भी इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी, लेकिन थानेश्वर इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। और ये रीजनिंग का प्रश्न है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर जो 74 आपके सामने है, हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की अभ्यारण्य जो क्षमता की पहचान किसने की। तो ये प्रश्न फिर से रिपीट हुआ, पीटर जैक्सन भाई, किसने की है, पीटर जैक्सन ने की है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इजराइल की विधायिका कहलाती है, इसे नेसेट कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, इसे नेसेट कहते हैं। तो ध्यान रखना, संसद हमारी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न भी बन सकते हैं, और बार बार प्रश्न रिपीट हो रहे हैं भाई। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 देखिए, इसने आगे पीछे लगाया, प्रश्न नंबर 2 आ गया, लेकिन सारे के सारे हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। हरियाणा का प्रथम हिंदी समाचार पत्र जैन प्रकाश। देखो, रियल में अगर देखें तो ये जैन प्रकाश 1885 में प्रकाशित हुआ है, लेकिन यहाँ पर 1885 ऑप्शन में है ही नहीं। उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये 1985 एचएससी मान सकता है, तो इसका ये सही आंसर हो सकता है। बाकी 1885 में निकाला गया है, लेकिन वो ऑप्शन में है नहीं, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग अगर हम मानकर चलते हैं तो 1985 बिल्कुल सही हो सकता है। 12 जैन मंदिर, जी हाँ, 12 जैन मंदिर हरियाणा के किस जिले में है। देखो, वैसे तो हरियाणा में बहुत सारे जैन मंदिर है, दिगंबर जैन मंदिर है, जैन मंदिर है, और लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में आपको ऐसे मंदिर मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो हमारी सोच है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, जो 12 जैन मंदिर, अगर एचएससी इसका आंसर मानेगा तो सोनीपत मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल सही हो सकता है। लेकिन फिर भी ये जो प्रश्न बना, अच्छा प्रश्न बना है। अगर आपको रियल में ही इसका आंसर पता तो आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या रहेगा। लेकिन जैन मंदिर बहुत सारे हैं, इसमें 12। कई बार ऐसा होता है कि एचएससी की जो लैंग्वेज है वो भी गलत हो जाती है प्रश्न की, तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं सोनीपत मेरे अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो सकता है। लेकिन अगर फिर भी आपको इसका सही आंसर पता है तो आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। ये कांडला बंदरगाह, ये गल्फ ऑफ यानी कच्छ, ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। बक्सर वाला इजी प्रश्न है, हर कोई इसका आंसर दे सकता है। प्रश्न नंबर जो 9 आपके सामने है, हरियाणा की मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है। तो कितनी बार ये रिपीट हुआ है, तो अरुणा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। और साथ के साथ ये दोहन नदी है, ये दक्षिण क्षेत्र की प्रमुख नदी है भाई। ठीक है ना। और प्रश्न कई बार बनता है कि हरियाणा की प्राचीन महत्तम की नदी कौन सी है, दोहन है। और प्राचीन नदी आपसे पूछ ले तो सरस्वती रहेगा, जबकि इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही आंसर है। तो भाई ये कुछ अलग से प्रश्न है, और देखते भाई कौन कौन से हरियाणा जीके के प्रश्न बने हैं। तो प्रश्न नंबर 59 आपके सामने है, हरियाणा में जींद जिले के नरवाना तहसील में गुरुद्वारा धमतन साहिब की याद में बनवाया गया। तो गुरु तेग बहादुर इसका राइट आंसर रहेगा। और इसका संबंध कहाँ से है भाई, जींद से बिल्कुल इसका संबंध है। तो ये रीजनिंग का प्रश्न आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्रश्न नंबर 61 है, इसकी लैंग्वेज बहुत ही अच्छी लैंग्वेज मैं कह सकता हूँ। और ये कितनी बार रिपीट हुआ है, हिंदी भाषी प्रदेश कभी पंजाब का हिस्सा नहीं था, यह इस क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है कि, और इसे पंजाब से अलग किया जाए और दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कुछ आसान भागों को इसके साथ मिलाकर एक नया राज्य बनाया जाए। तो ये किसके द्वारा 1932 में, ये प्रसिद्ध कथन किसके हैं। तो भाई ध्यान रखना, इसका जो राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल सही है, देशबंधु गुप्ता। ठीक है, तो बी बिल्कुल राइट आंसर है भाई। कुछ प्रश्न रिपीट हुए हैं, ऐसा नहीं रिपीट नहीं हुए, कुछ प्रश्न अच्छे भी हैं, नए प्रश्न भी हैं। निम्नलिखित जिलों में से हरियाणा के किस जगह पर अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार स्थापित किया गया है। अगर इसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो ये 4 जो ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसके अकॉर्डिंग तो राइट आंसर रहेगा पंचकुला भाई। ठीक है ना, 2018 में ये स्थापित किया गया, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मेरे अकॉर्डिंग जो सही आंसर है पंचकुला इसका सही आंसर है।
आगे देखते हैं, सूरदास महान संत की शिक्षाओं से प्रेरणा लिया, यानी कि जो संगीत की जो शिक्षा है अगर हम उसकी बात करें तो ये इन्होंने हरिदास से प्राप्त की, लेकिन यहाँ पर है शिक्षाओं से प्रेरणा ली है। तो इसका जो राइट आंसर जो एचएससी मानेगा और जो लास्ट एग्जाम में माना गया है तो वल्लभाचार्य रहेगा भाई, ठीक है ना। और इस वल्लभाचार्य से इसकी मुलाकात आगरा में गऊ घाट पर हुई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इनके दो प्रमुख गुरु हैं हरिदास और वल्लभाचार्य। और इसका जो संत सूरदास का जन्म 1478 में सिही यानी कि फरीदाबाद में हुआ है, और इसी के नाम से एक मेट्रो स्टेशन भी है फरीदाबाद में संत सूरदास के नाम से, ठीक है। तो इनके ये भी प्रश्न बन सकते हैं। और साथ के साथ इनकी जो प्रमुख कई बार रचना पूछ लेता है, 27 सहस्त्र श्लोक है, 1.25 लाख मंत्रों की रचना है, तो ये भी इनकी प्रमुख रचना है भाई, ध्यान रखना। आपको बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। आगे देखते हैं और कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। देखो, ये नजीब उद्दौला ने नदी के निकट एक युद्ध में सूरजमल को मार दिया भाई, ठीक है ना। इसका संबंध भी हम कह सकते हैं लगभग हरियाणा से है, तो हिंडन रहेगा, तो सी बिल्कुल राइट आंसर है भाई। ये रिपीट हुआ भाई, कई बार रिपीट हुआ ये प्रश्न। हरियाणा में 100% ग्रामीण विद्युत जो आपका विद्युतीकरण करने वाला देश का पहला राज्य बना, तो राइट आंसर रहेगा 1970 रहेगा भाई। और इस पीडीएफ में क्लियरिटी नहीं है, जिस भी भाई ने ये मेरे पास शेयर किया है उसका मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक मैंने डाल दिया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। और साथ के साथ हमारी अलग से जो लास्ट एग्जाम में जितने भी सारे प्रश्न पूछे गए एचएससी के द्वारा हरियाणा जीके के, उसकी हमने अलग से सीरीज चला दी। अगर किसी भाई ने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार जरूर चेकआउट कर लें। डेली आपके लिए एक क्लास हम लेकर आ रहे हैं अच्छे से, और वहां पर अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं आप सभी के लिए। तो ये रीजनिंग का प्रश्न है। आगे देखते हैं और कौन कौन से प्रश्न बने हैं। तो ये आसान है भाई, रीजनिंग का ये तो काफ़ी आसान प्रश्न मैं कह सकता हूँ। 5 की 3 से गुना हो जाती है, 5 या 15, 15 और 3 18 हो जाएगा, 4 या 12 और 1 13 हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा आप आराम से निकाल सकते हैं। और ये जो प्रश्न है आपका 18वां प्रश्न है, तो ये नेशनल जीके से पूछा गया है। फिर आपके कुछ अलग प्रश्न हैं। आगे देखते हैं, पीतल मिश्र धातु की धातु कौन सी है भाई, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और पंजाब के ब्रिटिश भारत का नया प्रांत, तो ये भी कुछ प्रश्न अच्छे पूछे गए, नेशनल जीके के ठीक ठाक प्रश्न पूछे गए हैं भाई, अच्छे प्रश्न हम कह सकते हैं। और ये जो निम्नलिखित में से कौन से नगर से गुजरने वाली भारत की मानक माध्यान्ह 82 डिग्री से 30 पूर्व की संपूर्ण देश के लिए मानक माध्यान्ह मान लिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल सही आंसर रहेगा भाई, बी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। और इसका डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, ये जो प्रश्न नंबर 32 आपके सामने, हरियाणा में मुर्रा शब्द का क्या अर्थ है, तो सभी जानते हैं ये देसी भैंसों की एक नस्ल है, तो ये मैच हो रहा भाई, डी बिल्कुल इससे मैच हो रहा भाई, ठीक है। तो गाय और मुर्गियों के से संबंधित यहाँ पर प्रश्न फिर से एक रिपीट हुआ है, ठीक ठाक प्रश्न है, आसान प्रश्न हम कह सकते हैं, ठीक है। ये आप आराम से कर सकते हैं। सोडियम का परमाणु भार ये 23 हो जाएगा। तो मतलब कि कुछ आसान प्रश्न है, कुछ अच्छे प्रश्न भी हैं। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने है, श्याम सतसाई और सत्याग्रही द्वारा लिखी गई, तो तुलसी राम शर्मा द्वारा लिखी गई है, और इनका संबंध कहाँ से है, भिवानी से है भाई, इनका संबंध कहाँ से है, भिवानी से है। हरियाणा में अरावली पर्वतों का सबसे ऊंचा प्रदेश भाई कौन सा रहेगा, इसमें ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। अगर यहाँ से ढोसी की पहाड़ी आती तो हम मान लेते, लेकिन ढोसी की पहाड़ी में भी एक कुलताजपुर गांव है, कौन सा है, कुलताजपुर गांव है, जिसकी ऊंचाई 652 मीटर है, तो वो ऑप्शन में होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर इनमें से कोई नहीं है। जबकि आपकी जो करहो है ये आपकी उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की ऊंची चोटी हम कह सकते हैं, इसकी 1514 मीटर ऊंचाई है भाई, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, तो ये प्रश्न भी रिपीट हो सकता है। और निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह का एक सदस्य नहीं है, तो कनाडा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। आगे देखते हैं भाई कौन कौन से प्रश्न और पूछे गए हैं। शिवालिक की पहाड़ी हरियाणा किस भाग में स्थित है, तो ये आपके उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि पूर्वी हम कह नहीं सकते, उत्तरी पूर्वी हम कह सकते हैं, तो डी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ये यहाँ से ये प्रश्न आपका बनेगा। हरियाणा के इस स्थान पर फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में एक किला स्थापित किया भाई, कौन सा किया, हिसार किया भाई, ध्यान रखना हिसार से इनका संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और कौन कौन से प्रश्न बने। हरियाणा बैसाखी, तो 14 अप्रैल इसका राइट आंसर रहेगा। इडुक्की बांध आपका पेरियार में रहेगा भाई, ठीक है। तो कहाँ पर है आपका, पेरियार में है। तो भाई अच्छे प्रश्न है, जीके के बहुत सारे प्रश्न है भाई आज के एग्जाम में, ठीक ठाक प्रश्न पूछे गए हैं भाई जीके के, ऐसा नहीं है नहीं पूछे गए हैं। तो ये प्रश्न नंबर जो 80 है बहुत ही अच्छा प्रश्न मैं कह सकता हूं। इसका जो राइट आंसर रहेगा, 2000 में अश्वनी चौधरी ने हरियाणा फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से एक निर्देशक के सर्वोत्तम पहली फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा लाडो है भाई, क्या रहेगा, लाडो 2000 में आई है भाई, ठीक है। तो ये इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई बिल्कुल। आगे देखते हैं और कौन कौन से प्रश्न हैं। तो ये आपके मैथ से संबंधित हैं, ये जो इसकी ट्रेड से संबंधित जो पेपर था उससे संबंधित पूछे गए हैं। हरियाणा के पानीपत में आयोजित असहयोग आंदोलन की पहली बैठक का नेतृत्व किसने किया, तो राइट आंसर रहेगा लाला लाजपत राय। इनका
इनका संबंध कहाँ से है, हिसार से। और ध्यान रखना इन्होंने वकालत लाहौर और हिसार दोनों से की है भाई, ठीक है ना। वकालत इन्होंने 2 जगह से की है, तो ये भी आपको याद रखना अच्छे से। और जो पंडित निकीराम शर्मा, इनका संबंध भिवानी से, केलांग एक स्थान है वहाँ पर इसका जन्म हुआ है। और संदेश पत्रिका इन्होंने निकाली थी 1930 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और पूछ लेगा भाई हरियाणा संदेश किसके, बनारसी दास गुप्ता की है। और आपसे पूछ सकता है खैर संदेश या खैर अंदेश, ये लाला मुरलीधर की है। और लाला एक और है उसका मतलब कि चंदूलाल है, उन दोनों ने एक साथ निकाली थी भाई, ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं और कौन कौन से प्रश्न बने हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध अफगान योद्धा अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच हुआ, तो बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा भाई, बी बिल्कुल सही आंसर है। और देख लेते हैं भाई निम्नलिखित में से कौन सा जिला हरियाणा का 22वां जिला है, आसान प्रश्न है बिल्कुल, चरखी दादरी, सी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। और देखते हैं भाई कौन कौन से प्रश्न बने हैं और मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर है, बाकी सारे मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वैसे अलग से सीरीज चली हुई है जो लास्ट एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, और भाई ने बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट की, इसलिए हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। ठीक ठाक लेवल था इस वीडियो में, और उम्मीद करता हूं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को शेयर करें, और जो नए साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।